सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की एनर्जी डीएम और डीएफ की, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं एनर्जीज़ में। फीवर हो सकता है डीएफ को, कोल्ड हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी फील हो रहा होगा जैसे कि आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी देर तक सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, गिल्ट की सिचुएशन बार बार बन रही है। तो ये आपके डीएम की करंट एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे आपके बॉडी पेन हो सकता है। कोल्ड है तो थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा में पेन होगा। किसी किसी के हर्ट चक्रा में पेन है, क्योंकि सैड एनर्जीज हैं। और डीएम लॉस्ट एनर्जी में जा रहे हैं, यानी कि अलोन एनर्जी में बैठने का मन कर रहा है। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके आसपास की जितनी भी ऑरा है वो अचानक से चेंज हुई है। किसी का नेगेटिव हो सकता है तो किसी का पॉजिटिव। यहाँ पे जो इनर वर्क कर रहा है उसका पॉजिटिव हुआ है, जो वर्क नहीं कर पा रही है डीएफ उनका नेगेटिव हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑरा चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि डीएम जो अफर्मेशंस दे रहे हैं या जो भी वर्क कर रहे हैं, तो उनकी बाउंड्रीज सेट हो गई हैं, उनके पैटर्न्स चेंज हुए हैं, जिस वजह से आपको लग रहा होगा कि मेरे आसपास एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है और उसी तरफ माइंड सेट आपका जा रहा होगा। वही बातें बार बार आपको याद आ रही होंगी, यानी कि मिरर एनर्जीज में आप लोग हो और डीएम आपको बहुत अच्छे से मिरर कर पा रहे हैं इस समय पे। क्राइंग एनर्जी के साथ डीएम पर भी वर्क हो रहा है, यानी कि डीएम अगर ज़्यादा रो रहे हैं, गिल्ट की सिचुएशन में है, तो यहाँ पे डीएम पे वर्क चल रहा है। और डीएफ की एनर्जी से ही डीएम की एनर्जी पे वर्क होता है, यानी कि जब आपकी एनर्जी मर्ज होती है या शिफ्ट होती है तब डीएम पर वर्क चालू होता है। और उस समय पे डीएफ पर भी फुल वर्क चलता है, डीएम पर भी फुल वर्क चलता है। और ज़्यादातर डीएफ उस समय पे रेस्ट मोड पे चली जाती हैं। तो यहाँ पे जब वो रेस्ट मोड पे जाती हैं तो नींद ज़्यादा आती है, सोने का मन करता है, लेथार्जी, लेजीनेस। और डीएम के फियर इश्यूज पे वर्क होता है उस समय पे। यहाँ पे डीएफ को इसलिए सुलाया जाता है क्योंकि डीएफ की ऑटोमेटिकली फियर इश्यूज पे काम हुए होते हैं और डीएम नहीं चाहते कि मेरी डीएफ मुझे फियर इश्यूज में देखे। वो हमेशा से ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल मानते हुए आ रहे हैं और दिखाते भी हैं आपको। तो यहाँ पे डीएम रन करने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली रन सिचुएशन में आ जाते हैं मोड पर। जब वो इस तरीके से आपको दिखाते हैं कि मैं आपसे रन कर रहा हूँ, तो वो एक्चुअल में आपसे रन नहीं करते हैं, अपनी कमियों से रन करते हैं जो अभी तक उनके जहम में, उनके पैटर्न्स में बसी हुई हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि डीएफ को जब सुलाया जाता है ज़्यादा, तब डीएम रन करने लगते हैं अपनी कमियों से। और डीएफ को लगता है कि ये मुझसे रन क्यों कर रहे हैं। जब डीएफ को रेस्ट मोड पर डाला जाता है तभी डीएम पर वर्क चलता है। और वो इतना हार्ड वर्क होता है कि जब डीएफ जगी हुई होती हैं तो वो लथार्जी फील करती हैं, ऐसा लगता है एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है, और फिर वो दोबारा सो जाती हैं ओवर थिंक करते करते। या उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा लेजीनेस है, एनर्जी फ्लो कर रही है कहीं और, इमर्ज हो रही है सोल, तो उस समय पे वो सो जाती हैं। देन उसके बाद नेगेटिविटी से बाहर निकल के आते हैं डीएम, उनके पैटर्न्स ब्रेक होते हैं। और अभी जो सिचुएशन चल रही है वो डीएनए पे चल रही है, उनके पैटर्न्स पे चल रही है। तो डीएनए डीप क्लिनजिंग हो रही है उनकी। तो इसके चलते डीएफ अपनी पावर में रहती हैं और डीएम अपने आप को दिखाते ऐसे हैं जैसे वो भी पावर में है, बट वो पावर में नहीं होते उस समय पे। उस समय पे अपनी कमियों को हटा रहे होते हैं, उससे फाइट नहीं कर पाते वो। तो यहाँ पे कुल मिला के बात इतनी है कि आपने अगर वर्क किया है और आप करते हुए आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो करिए। यहाँ पे
ऑल चक्रास, किसी भी पर्टिकुलर चक्रा की बात नहीं कर रहा मैं, आपके किसी भी चक्रा पर पेन ज़्यादा बढ़ सकता है तो उसको क्लीन करें। बैठकर क्लीन करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो डिवाइन खुद करवा लेंगे आपसे, क्योंकि ये जर्नी है, आपको करना पड़ेगा। डीएम जो है वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं अपनी गलती को, यानी कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस उनके सामने आ रहे हैं, जितनी भी क्रिएशंस उनके सामने आ रही हैं और जितनी भी सिंक्रोनोसिटीज़ हो रही हैं, डिवाइन जितना भी कुछ समझाते आ रहे हैं उनको, वो उनकी इनर वर्क पे डिपेंड करता है कि वो कितना इनर वर्क कर रहे हैं और डिवाइन कितनी मदद कर रहे हैं उनकी। डिवाइन 100% मदद करते हैं, बट डीएम कितना काम कर रहे हैं, कितना ट्रांसफॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो भागते रहेंगे तो डीएफ अलग ही पैटर्न्स में चली जाएंगी और डीएम का एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। फिर डीएफ की एनर्जी लो होगी और डीएम की एनर्जी बढ़ेगी। कहने का मतलब यह है कि आपकी एनर्जी की वजह से ही डीएम की एनर्जी बैलेंस होती हैं। तो अगर आपको क्राइंग एनर्जी आ रही है या ऐसा आपको लग रहा है कि आप शून्यता की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस समय पर डीएम पर काम चल रहा होता है। और आई थिंक मार्च का जो पोर्टल आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशंस, बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो उससे बचने के लिए अपने सारे थर्ड पार्टीज़ को कैंसिल करना होगा। जितनी भी थर्ड पार्टीज़ हैं आपकी लाइफ में, उन सभी को रिमूव करना पड़ेगा, उनसे बातचीत कम करनी पड़ेगी, उनसे भागना नहीं है, उनसे रिलेशंस कम करने पड़ेंगे अगर आपको शून्यता की ओर जाना है। अभी आप बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, एक एनर्जी है जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रही है बट परेशान नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप अपने आसपास की बाउंड्री को महसूस कर पा रहे हो, जो कि शून्यता है, जो कि आपको अंदर से दिखा रही है कि आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी सोल पे वर्क चल रहा है, अलाइनमेंट में आ रही है बॉडी, और एनर्जी पे इतनी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं कि आपको लग सकता है कि डिटॉक्स हो रही है बॉडी, एनर्जी डिटॉक्स हो रही है, सारी ही कमियां आपके सामने हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीएफ को लॉस्ट एनर्जी महसूस हो सकती है और साथ ही एक मैसेज मिल सकता है डीएफ को। किसी चीज़ का डीएफ को पैशन था तो उस चीज़ पे अगर काम कर रही हैं तो रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग चल रही है। अभी डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों को काम करना है और अगर आप करते हो तो उसका रिजल्ट भी जल्दी जल्दी पाया जा रहा है। यहाँ पर डिवाइन आप लोगों के टेस्ट ले रहे हैं और एक मैसेज आपको दे रहे हैं बार बार। यहाँ पे पैशन आपको जो क्रिएट हो रहा है, या आप किसी पैशन, आपको कोई पैशन है, आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो उसकी आपको रिजल्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही कुछ लॉस्ट एनर्जी फील हो सकती है डीएफ को, क्योंकि बॉडी डिटॉक्स हो रही है, एनर्जी डिटॉक्स हो रही है। बट यहाँ पे माइंड, सोल और बॉडी तीनों ही वर्क कर रही हैं अच्छा, और यहाँ पे अलाइनमेंट में है। सेम डीएम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बाकी का डीएम को नींद नहीं आ रही है, डीप स्लीप आप लोगों को आ सकती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि डीएम के ऊपर काम चल रहा है। डीएम यहाँ पे थर्ड पार्टी से भाग रहे हैं और डीएम को लगता है कि अगर मैं डीएफ के पास जाऊँगा तो यहाँ पे बात बिगड़ सकती है। कहने का अर्थ ये है कि डीएम की एनर्जी कम है, इसलिए डीएम सोचते हैं कि अगर मैं डीएफ के पास गया तो यहाँ पे डीएफ मानेंगी या नहीं मानेंगी, क्योंकि उनकी मेंटलिटी आपके हिसाब से बहुत चेंज है। अभी वो अभी भी अगर स्पिरिचुअल हैं तो कहीं ना कहीं वो 3D में भी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे मार्च में थर्ड पार्टी से ऐसा कनेक्शन टूटेगा कि रीयूनियन ऑटोमेटिकली होंगे, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी की पिच पे आएंगे डीएम, और न्यू क्रिएशंस, न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस और सारी ही चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेंगे। और जब भी डिवाइन मैस्कुलाइन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, चीज़ों से भागते नहीं है, ईगो में नहीं रहते,
उस वक्त डिवाइन और डीएम के बीच में अंतर नहीं रह जाता है। जब इंसान अपनी गलतियों पर कहता है कि हाँ ये मेरी गलती है, तब क्या होता है कि जो गिल्ट की सिचुएशन है, जो फियर इश्यूज हैं और जितना भी हो रहा है यहाँ पे डीएम के साथ, वो कम होने लगता है, क्योंकि उनके पैटर्न्स बदल जाते हैं। उनके माइंड में जो पैटर्न्स फीड हुए थे बचपन से, वो पैटर्न्स टूटते हैं और चाइल्डहुड बॉन्ड्स का पैटर्न टूटते ही डीएम के न्यू पैटर्न्स जनरेट होते हैं, जो सिर्फ सत्यता की ओर ले जाते हैं डीएम को। तो यहाँ पे चेंजेस तो है और डीएम भी पावर में है, बट डीएफ से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे पैटर्न्स और डीएनए दोनों ही चेंज हो रहे हैं। साथ में डीएम अब रन कर रहे हैं, बट चेज भी करते हैं आपको। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है उनकी और फीलिंग बहुत ज़्यादा लवली होती है उनकी। बट यहाँ पे फियर इश्यूज की वजह से कभी कभी डीएम व्यक्तित्व मतलब बता नहीं पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं। बट डीएफ भी यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट मोड में है और अपने आप को ऐसा दर्शा रही हैं कि मैंने फुल वर्क कर रखा है और आप आए या ना आए ये आपके ऊपर है। मैं कभी भी मैं अपनी तरफ से तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। इस तरीके से एनर्जी को सेट कर रखा है कि डीएफ की ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ रही है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो डीएम की तरफ से लगता है डीएम को कि डीएफ अब कभी भी नहीं आएंगी। बट यहाँ पे कुछ ऐसा ईगो सामने आ रहा है जो सरफेस हो सकता है, तो ईगो को खत्म करें। सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। लाइक जरूर कर दो ना वीडियो को। धन्यवाद।